अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब इस सुबह इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है बिल्कुल हम आपको बताएंगे। रोज़ ही हम बता रहे थे आज क्या बन रहा है, कल क्या बन रहा है। ज़ाहिर है एक ये कहते हैं एक वो ज़िंदगी का ये हिस्सा है। सुबह उठो, क्या करना है भाई, अभी नाश्ता बनाना, नाश्ते से फारिग हुए फिर दोपहर का सोचना पड़ता है, दोपहर को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है। ये सारी सोचें मसारी ख़ास तौर पे लेडीज़ को ज़्यादा होती है और हर रोज़ एक नई चीज़ भी नहीं बना सकते। ज़ाहिर है घर के फैमिली मेम्बर्स नहीं खाते, ख़ास तौर पर बच्चे बड़े नखरे कर रहे होते हैं कि कल तो आपने ये बनाया था रोज़ ही। लेकिन रमज़ान में आप देखो ना हमारे बच्चे बोलते हैं ना हमारे बड़े कुछ बोलते हैं। रोज़ पकोड़े खाएंगे, रोज़ चने की चाट खाएंगे, रोज़ फ्रूट चाट खाएंगे, रोज़ शरबत पीएंगे, फिर भी वो उनका दिल नहीं भरता। लेकिन अल्लाह पाक के सारे निज़ाम है, अल्लाह पाक ने सारे किए हुए, जो मैं समझती हूँ कि हम कुछ भी नहीं है इस चीज़ों में दखल अंदाज करने वाले या बोलने वाले। तो इसी तरह हमारे डेली के जो खाने बन रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हर रोज़ कुछ नया मेन्यू होना चाहिए। और आप लोगों के लिए तो वैसे ही बड़ी आसानी है, बस जल्दी से मसाला टीवी ऑन करें और सुबह देखिए मसाला मॉर्निंग आ रहा है। शीरीन आपा इतने मज़े मज़े की रेसिपी बना रही थी, आपदा बहुत अच्छा बना रही थी, जरनक बना रही थी, रिदा होती है, फिर समीना आपा आती है। तो डेली के आपको बहुत तरह के मेन्यू मिल रहे होते हैं, बहुत तरह की आपको जिस तरह से चाहे सब्ज़ी हो, चाहे दाल हो, चाहे बीफ मटन हो, तो आपको मिल रहे होते हैं। तो सबका अलग अलग ही मेन्यू होता है, इसलिए कि हमारी जो रेसिपीज़ कार्ड है पूरा 1 महीना पहले दे देते हैं ताकि किसी से कोई रेसिपी क्लैश ना करे। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज बना रही बड़ी मज़ेदार सी अफगानी चिकन ग्रेवी बन रही है और साथ में खरे मसाले की कड़ी भी बन रही है। बहुत मज़े की बनती है और कड़ी मुझे पता है हर किसी को बड़ी पसंद होती है। तो आज हम ये 2 रेसिपीज़ जो है आपके साथ शेयर करेंगे और उसके अलावा 2 रेसिपीज़ जो मैं बना रहे हैं। और आपको पता है कि ब्लेंडर का, ग्राइंडर का, चॉपर का, वॉशिंग मशीन का, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है वो आपको पता है कि हर घर की ज़रूरत है और इसके बाद गुजारा नहीं है। अब आप देखें ना, पहले ज़माने में होते थे तो जो हमारी माएँ थी हाथ से कपड़े भी धो लेती थी, मसाले भी पीस लेते थे। अब किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन सुपर एशिया ने सबकी ज़िंदगी को आसान कर दिया। अब आप लोगों को जो आपके घंटों के काम है मिनटों में काम हो जाते हैं। और सुपर एशिया एक ऐसा ब्रांड है जो आज से नहीं सदियों से चल रहा आ रहा है, काफ़ी पुराना ये ब्रांड है। हमारे घर में भी मुझे याद है कि सुपर एशिया की जो वॉशिंग मशीन होती थी वो स्टेनलेस स्टील की वॉशिंग मशीन होती थी, तो वो इतने अरसे तक चली, वो ख़राब भी नहीं और चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। तो ये इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों को जब एक दफ़ा घर में ले आते हैं तो सदियों वो चलती रहती है, ख़राब भी नहीं होती। ज़ाहिर है इनका एक नाम है, इनकी क्वालिटी है, एक मेयार है। अब आप देखें यहाँ पर मीट ग्राइंडर है जिसमें आप इतनी सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ईद उल अज़हा आती है, हमें कीमा पीसने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, हम जाते हैं जाकर बुचर की दुकान पर जाते हैं, मक्खियाँ भी होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, और मशीनें गंदी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कि आप घर में आराम से कीमा पी सकें। जूस की जहाँ तक बात की, जैसे आजकल ऑरेंजेस बड़े आए हैं, हर किसी का दिल होता है कि ऑरेंज का जूस पिए, तो वो भी आपके लिए है। इसके अलावा हैंड ब्लेंडर, हमारे यहाँ अक्सर हम हलीम बना रहे होते हैं और घोटे लगा 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 ला के मर जाते हैं, लेकिन वो हलीम फिर भी घोटी नहीं जाती। साग बना रहे थे, लेकिन अब आपके लिए ये भी अच्छा है कि हैंड जो ब्लेंडर है ये आपके लिए बड़ी आसान, मेरा तो बहुत फेवरेट है, ठीक है, मेरे बहुत सारे काम है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लेंडर। ब्लेंडर का ये है, आपने कुछ भी चीज़ पीसनी है, बच्चों के लिए कोई शेक बना के देना है, जब आपने प्याज टमाटर को पीसना है तो ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है फटाफट। और इतने अच्छे इनके ब्लेड हैं, जो स्टेनलेस स्टील के इनके ब्लेड्स हैं, जो मतलब आप एक दफ़ा ला के रख लेंगे ख़राब नहीं होंगे। ज़ाहिर है स्टेनलेस स्टील के हमारे यहाँ जो इस तरह ब्लेंडर का इस्तेमाल होता है, पानी की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आम ब्रांड जब आप लेके आते हैं तो थोड़े दिनों में उसमें जंग आ जाता है, लेकिन इसकी खूबी ये है, इनके जग बड़े खूबसूरत हैं, बहुत पायदार है। उसके अलावा इसमें आराम से आप काफ़ी मतलब इसमें शेक बना रहे हैं वो आप बना सकते हैं, मतलब इतना इसमें स्पेस है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो इसकी पूरी मशीन है, छोटे ब्लेंडर हैं, ग्राइंडर है, ये सारे सुपर एशिया की है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जो घंटों के काम मिनटों में हो, तो आपने सुपर एशिया की सारी जो जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं इनको ला के रखें और आप घंटों के काम मिनटों में करें, ठीक है जी। तो मैं भी मिनटों में करूँगी, मेरे पास यहाँ टमाटर है, टमाटरों को पीसूँगी। तो यहाँ पर चलते हैं अज़ा की तरफ, जो हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी अफगानी चिकन ग्रेवी जो बहुत मज़े की बनती है। तो इसकी अज़ा आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चिकन आधा किलो चाहिए, हरी मिर्चें तकरीबन 8 अदद चाहिए, 8 से 6 भी ले सकते हैं। इसके साथ कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसे टमाटर 2 कप, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप और क्रीम चाहिए 1 कप इतनी। तो ये है इंग्रेडिएंट्स जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी। यहाँ पर हम चिकन बना रहे हैं जो ग्रेवी के साथ। सबसे पहले हम चिकन को अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी खानों में आपको पता है मिर्च मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, कम ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है,
हरी मिर्चें और काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, ज़्यादा तीखा बना रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें हरी मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो ज़रा ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे अदरक लहसुन और चिकन डालेंगे, और चिकन को थोड़ा सा हमने भूनना है, फ्राई करना है। बड़ी आसान सी रेसिपी, इतनी ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़े से पकौड़ों में टाइम लगेगा, जिसको हमने यहाँ पर फ्राई करना है और उसके बाद हम इसमें बनाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जाएगा चिकन और अदरक लहसुन। ठीक है, ये मेरे पास चिकन है, इसके बाद इसमें अदरक लहसुन ये डालते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको थोड़ी देर कवर कर लीजिएगा, थोड़ा ये फ्राई भी होगा और साथ में क्या होगा कि ये गल भी जाएगा। तो इसको ढकते हैं, और यहाँ पर आपको खूबसूरत सा ये नज़र आ रहा है ना, मेरा ये जो ये आपको नज़र आ रहा है पैन, ये है शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर के इतने खूबसूरत बर्तन हैं, येलो में भी मिलेंगे, रेड में भी मिलेंगे, ब्लैक में भी मिलेंगे, पिंक में भी मिलेंगे। इतने प्यारे इनके कलर हैं और बड़े ही पायदार, बड़े मजबूत। ये देखिए इनके हैंडल कितने अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के हैं, कलर बड़े प्यारे हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं घर बैठे भी आप लेना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन आप इसको ठीक है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं और वहाँ से आप अपने किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, घर में इस्तेमाल तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम टमाटरों को कट करेंगे। फिर हमने यहाँ पर सुपर एशिया का जो ब्लेंडर है इसमें पीसेंगे, और इसकी जो मज़ेदार सी इसकी जो ग्रेवी है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, इसको टुकड़ों में काट लें। ठीक है, चलेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको कच्चा वाला भी टमाटर रखा है, ताकि ये जो आपको पता है ना इसका कलर जो है थोड़ा वाइट सा होगा। तो यहाँ पर इसके दो दो तीन तीन टुकड़े करते हैं और इसके बाद हम इसको बनाते हैं। ठीक है, चिकन को आपके सामने मैंने रख दिया। चिकन जो है वो आराम से थोड़ा सा फ्राई भी होगा, और इसके साथ क्या होगा कि ये चिकन जो हमारा है वो गल भी जाएगा दोनों तरह से। अदरक लहसुन के साथ भी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, ब्लड निकलना भी ख़त्म हो जाएगा। सही है, चलिए जी, ये जाएगा सुपर एशिया की। अच्छा, वैसे तो मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, यहाँ पर जिस तरह से इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस तरह की है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यार मेरे हाथ जब चिकने होते हैं ना, तो फिर ये थोड़ा सा इसको खोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही होती है। चलें जी, इसको मैं बाद में खोलती हूँ इसलिए कि मेरे हाथ ऑयली हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर जाएंगे टमाटर। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा दही। जब तक चिकन को करते हैं बहुत अच्छे से फ्राई, ये देखिए इसका हमने यहाँ पर बना देना है पेस्ट। साथ में मैं हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ग्राइंड होंगी तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, अब चिकन को थोड़ा सा मैं भूनती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी, इसको चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि जो इसका जो ब्लड निकल रहा है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके साथ साथ यहाँ पर ये फ्राई हो जाए। तो मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ। चिकन को अच्छी तरह से भूनते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने सुपर एशिया का जो मेरे पास ब्लेंडर है इसके अंदर टमाटर और दही को करते हैं ग्राइंड, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया। तो यहाँ पर मैंने चिकन को और उसके साथ मैंने गार्लिक को रख दिया था, बड़ा अच्छा सा फ्राई हो गया। तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया कि ताकि ये जो है जल ना जाए। ठीक है, ये मैं आपको इसका कलर बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, कलर ज़रा सा गोल्डन सा आ गया, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ज़रा गोल्डन कलर है इसका, ये देखिए। ठीक है, ऐसे आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास सुपर एशिया का यहाँ पर ब्लेंडर है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से लॉक होता है, तो मेरा हाथ जो ज़रा ऑयली होते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अच्छी बात है कि इतनी इनकी जो हैंडल्स जो है या फिर इनकी जो जिस तरह से हम इसको टाइट करते हैं, टाइट कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि जब बच्चे वगैरह भी यहाँ हाथ ना डालें। तो ये तो मेरे समझते हो कि बड़ी अच्छी बात है कि फ़ौरन ये खुलता नहीं है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इसके अंदर हम डाल देते हैं दही, और दही के साथ टमाटर और हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। चलो जी, ठीक है, इसको हम पीस लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना तेज़ इसका ब्लेड है, जो फ़ौरन एकदम से पीसा गया। वरना जो होता है कि हमें काफ़ी टाइम लगता है इसको ब्लेंडर को चलाते हुए, लेकिन यहाँ पर फ़ौरन के फ़ौरन ये अच्छे से पीस गया है। तो इसके अंदर ये जाएगा टमाटर और दही की जो ग्रेवी हमने बनानी है वो हम डाल देते हैं।
ठीक है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, बस ज़्यादा मसाले नहीं है, कम ही है, इसलिए कि आपके सामने मैंने इसको ज़रा कहा था कि ये जिस तरह अफ़गानी चिकन होता है, अफ़गानी बोटी होती है, तो उसमें कम लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है। इसमें जाएगा नमक आधी चाय का चम्मच, इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, वैसे तो मैं ऊपर से डालूँगी, बाद में भी डालूँगी। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरे के साथ काली मिर्च। चलें जी, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। हरा धनिया है, इसको मैंने ब्लेंडर में नहीं डाला, इसको मैं थोड़ा सा बारीक चॉप करके डालूंगी, बाद में भी आप ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी डाल सकते हैं। ये हरा। अच्छा, अब क्या करना है, इसको बस आपने कवर करके रखना है, कवर करके रखिएगा ताकि चिकन भी बहुत अच्छा सा हो जाए। फिर इसके बाद इसकी बुनाई होने के बाद आपको जितनी भी इसकी ग्रेवी चाहिए वो ग्रेवी रखिएगा। फिर यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है ये क्रीम, ठीक है, हम क्रीम ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा, तो इस तरह से मज़ेदार सी हमारी अफ़गानी चिकन ग्रेवी जो है रेडी हो जाएगी। तो इसको मैं ढक देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि स्लो फ्लेम पे ये आराम से पकता जाए। एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ से बाकी करते हैं हम नीट एंड क्लीन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं उसको हटा देते हैं, नमक यहाँ रहने देते हैं, क्रीम मैंने आखिर में डालनी है तो इसलिए क्रीम भी यहाँ पर रहेगी, तो बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर से हटा देते हैं। तो एक रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी, बहुत आसान सी बनी है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं बनी है और बड़े मज़े की बनी है, ठीक है। इसको अफ़गानी नान के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलें जी, अब आएंगे हरे मसाले वाली, हम यहाँ पर जो बनाएंगे मज़ेदार सी कड़ी, उसकी तरफ चलेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ज़रा इसको देख लो। ये देख लीजिएगा, ये बॉयल आना शुरू हो गया। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कीजिएगा ताकि चिकन भी गले और इसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से तैयार होती है। उसको ढक के देते हैं, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। चलें जी, अब उसकी भी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, कड़ी भी बनेगी, पकोड़े भी बनेंगे। अच्छा जी, हरे मसाले कड़ी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। दही आधा किलो, आधा कप बेसन, लहसुन के जवे 4 अदद, अदरक का 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें 8 अदद, नमक 2 चाय के चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधा कप इमली का रस चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, साबुत हल्दी या फिर कच्ची हल्दी ले लीजिएगा, वो नॉर्मल हल्दी 1 टुकड़ा, पिसा नारियल 2 खाने के चम्मच, 4 गिलास पानी, ठीक है। पकोड़ों के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हरी प्याज आधा कप है, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, 1 चुटकी जितना खाने का सोडा और हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे जो इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने सबसे पहले तो इसको करना है, दही को और उसके साथ बेसन को, और फिर एक बॉल के अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ये दही का पानी, मैंने उस दही वाले से पूछा था तो उसने कहा है, तो मैंने ले ली। इससे ये होता है कि कड़ी जो आपकी बड़ी खट्टी मज़ेदार सी बन जाती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, दही मैंने रात को लिया था, रात वैसे तो मैं ज़्यादा घर में जमाती, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेरी मसरूफियत की वजह से मैंने घर में नहीं जमाया, वरना ज़्यादातर मैं घर में जमाती हूँ। रात को दही लिया, लेने के बाद मैंने उसको बाहर ही रखा, फ्रिज में नहीं रखा, ताकि ये अच्छी तरह से खट्टा हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ही पर रखा था। तो ये दही और पानी है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नारियल, ये मेरे पास है, इनको हम बाद में ब्लेंडर में डाल देंगे, जो मेरे पास सुपर एशिया का ब्लेंडर है उसके 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। इसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा ज़ीरा, सही तड़के में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्च छोटी वाली लेंगे, ये थोड़ी सी तेज़ भी होती है और ये ज़रा इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको पीसेंगे, इसी के अंदर जाएगा तकरीबन आधा कप या 4 खाने के चम्मच आपने बेसन ले लेना है, और पैन के अंदर कड़ी पत्ते डाल के हमने पहले इसको रखना है, ठीक है। तड़का आखिर में लगेगा, पकोड़े भी हम बनाएंगे इसमें। और यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ 4 खाने के चम्मच के जितना बेसन, ठीक है। चलें जी, काफ़ी हो गया। अच्छा जी, सईदा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सईदा। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा मौसमी असर आया हुआ है। हाँ, बस सबके साथ यही मसला चल रहा है, बस ये गले में खराश नजला हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। और मैं तो आपकी फैन हूँ देसी खानों की।
हाँ, देसी खानों का तो सही तो बात मुझे है। सबसे अच्छा यही लगता है कि आपके प्रोग्राम में देसी खाने बनाए जाते हैं, तो मुझे जो है ना देसी खाने बहुत ज्यादा पसंद है। असल में पता है, हम कितना भी कुछ भी खा लें, लेकिन आखिर में जब तक अपना देसी खाने हाँ, ना खाए तो अपने मज़ा ही नहीं आता। रिवायती खाने ना खा लेना तो हाँ, हमें सुकून भी नहीं पड़ता। और वैसे भी जो टेस्ट देसी खाने में है वो तो दूसरे में तो है नहीं। खाए थोड़ी, हमारे घर में पता है क्या होता है, कभी कभी मैं चाइनीज़ बना रही होती हूँ या फिर कोई नूडल्स वगैरह बना, मेरे हस्बैंड कहते हैं खाने खाने में क्या बनाया है? तो मैंने कहा ये क्या बात है, क्या खाना नहीं ये है? भी खाना नहीं है। हाँ, कहते खाने में क्या बनाया है। हाँ ना, सबसे ज्यादा जब तक घर में ये चीजें ना बने ना, वो हाँ कहते हैं ना रोटी और सालन, हाँ, रोटी वो ना सालन। हो ना तो वो चाहे कुछ भी पका लो उसमें मजा नहीं आता। मज़ा नहीं आता, सही, बिल्कुल सही कह रही है। और आपके तो खैर शो की बात ही क्या है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगे? चलें जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बता दूँ, मैंने दही लिया है, दही के साथ बेसन लिया है, यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और नमक मैं यहाँ से डाल लेती हूँ, हरी मिर्चें हैं, पिसा नारियल है, और इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। ठीक है, 2 चाय के चम्मच यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें नमक। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सुपर एशिया का ब्लेंडर है, तो अभी मैंने आपके सामने इसके अंदर टमाटर और उसके साथ मैंने उसको पीसा है, तो क्यों ना मैं इसी में दोबारा पीस लूँ। फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी डाल के फिर हम इसको ज़रा सा जिस तरह से दही का पूरा बैटर बनता है वो बना लेंगे। ये मैंने डाला है पानी, इसके बाद ये दही का पानी, चलिए मैंने अलग रखती हूँ, और ब्लेंडर को थोड़ा सा चलाएंगे, फिर ऑयल गरम करके हमने लगाना है तड़का, और फिर उसके बाद हम, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको पीस रहे हैं सुपर एशिया के अंदर। ठीक है जी, ये देखो, चलो जी, कुछ सेकंड के अंदर आराम से पिसा गया, इतना ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगा। तो ये हमारा सुपर एशिया की जो वो है, हमारे पास ब्लेंडर है, इसमें फटाफट पीस चुका। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, तड़का इसका लगाएंगे। तड़के के लिए, तड़का मतलब पहले इसको चढ़ाएंगे पकने के लिए। तो मैं डालती हूँ इसमें कड़ी पत्ता, ठीक है, पूरी स्टिक के साथ ही डालती, कोई बात नहीं। इसके अंदर जाएगा ऑयल, बाद में हमने दोबारा इसके अंदर पकोड़े भी बनाने हैं, तो यहाँ पर हम डालते हैं, ठीक है, और ये इसको निकालते हैं। बेहतरीन मशीन है सुपर एशिया की, आप लेकर आए, इसमें आपने अपने घर के मज़ेदार खाने बनाए, एंजॉय करें खानों को, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। ठीक है जी, इसमें हमने पानी के साथ इसको ये भी डाल देते हैं। दूसरी साइड पे पकोड़े बनेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसन लगा, इसको मैं निकाल लेती हूँ। चलिए, अब जैसे ही गरम होगा, इसके अंदर जाती है राई, ठीक है, डाल देते हैं राई थोड़ी सी। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आगे बताएंगे आगे हमने क्या करना है, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा क्या मज़ेदार अफगानी चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये तैयार होगी। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसके अंदर जाएगी क्रीम, ये बिल्कुल आखिर में मैंने डालनी है, ठीक है, क्रीम डाल देते हैं। अच्छा, ये तैयार है। अब क्या करना है, हमने इसको रखना है साइड पे, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। तो मैं वहाँ रख देती हूँ ताकि फिर हम पकौड़ों का कर लें। यहाँ पर कड़ी भी हमारी चढ़ाई हुई है, और साथ में इसको मैं हटाती हूँ। ये अफगानी चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है, इसको मैं वहाँ रखती हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाद में हम इसको डिश में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पकोड़े बनाने हैं। पकोड़ों के लिए ये रहा, अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने डाल दिया था, मैंने इसमें डालनी थी कच्ची वाली हल्दी, लेकिन मुझे मिली नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ ये पिसी हुई हल्दी। वो मैंने ढूंढी थी, मुझे मिली नहीं है। तो ये हमने इसमें दही है,
कोकोनट है, इसके साथ मैंने थोड़ा सा तड़के में कड़ी पत्ता और ज़ीरा भी डाल दिया था ताकि हमारी कड़ी जो है जल्दी से तैयार हुई। कड़ी पत्ता आपको नज़र आ रहा है, मैंने पूरा पौधा इस सब्जी डाल दिया। और नमक है, ये अभी इस तरह आराम से पकती रहेगी, ठीक है। ये हल्दी भी नहीं डाल दी। अब इसको स्लो फ्लेम पे पका रहे हैं, अच्छी तरह से पक जाएगी। यहाँ पर हमने पकौड़ों का जो सामान है उसको करते हैं। ये देखिएगा, बेसन है 2 कप, ठीक है। ये हरी मिर्चें, इसके साथ हरा धनिया, ये मैंने डाला हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी प्याज। यहाँ पर जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, नमक, इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा खाने का सोडा, बस ज़रा से ज़्यादा नहीं डालेगा। अच्छा, बाकी जो है ये तड़के में हम डालेंगे तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, हटा देती हूँ। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ा पानी, बस एक साथ नहीं डालती हूँ कि बैटर मेरा पतला ना हो जाए। ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो हम उसमें पकोड़े डाल देंगे। बस पकोड़े डालेंगे, आखिर में तड़का गोल मिर्चों का, जीरे का डालेंगे। यहाँ पर मैंने जो कड़ी रखी है इसको अभी थोड़ा सा पकाएंगे, पानी थोड़ा डालती हूँ, ठीक है। इसके अंदर इमली का रस भी जाएगा, बस आपने चम्मच चलाते रहना ताकि ये आराम से पकती रहे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी ना हो जाए, वरना पतला बैटर होता है तो फिर पकोड़े जो होते हैं ना वो थोड़े से मतलब फैल जाते हैं। सारा हरा मसाला है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, नमक, ज़ीरा, इसके साथ थोड़ा सा खाने का सोडा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये देख लीजिए इसका बैटर तैयार हो गया। अच्छा जी, ये तड़के की चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसलिए कि ये हमने इसमें लगाना है तड़का। ज़ीरा, उसके साथ लहसुन के जवे, साथ में मेरे पास है यहाँ पर गोल मिर्चें और इसके साथ राई और थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं पकाती हूँ, इसमें इमली का रस भी जाएगा। हरी मिर्चें इसमें डाली हैं हमने, लाल मिर्च नहीं डाली तो इसमें हरी मिर्चों का ही टेस्ट आएगा, ठीक है। कड़ी पत्ते खाई, देखिए कलर कितना खूबसूरत सा है। अच्छा, इस कड़ी को आप जब खौसे बनाएंगे तो खौसों के ऊपर भी डाल सकते हैं। ये वाली जो कड़ी है इसको आप जब खौसे कभी बनाएंगे तो उस पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं जब तक ये बॉयल इसमें आए, ठीक है जी। चलें जी, अच्छा जी, चलें जी, हमारे साथ शबाना है फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल से आप हर चीज समझाती हैं और बहुत अच्छे से, मतलब दूसरी बार शो देखना नहीं पड़ता, एक ही बार में समझ आ जाती है जो चीज आप बता रही होती है। चले, बहुत शुक्रिया, इतना अच्छे से बताती हैं आप। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगी? जी, फरमाइश तो बहुत जबरदस्त है। इतने दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, बस वो एक टाइम भी कम होता है, मतलब बच्चे हैं छोटे तो बस बार बार के कॉल भी नहीं इतनी लग रही होती। और आज मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, आज मैंने हर सूरत बात करनी रिदा से, और मेरी अस्पताल भी लग गई। चले, बहुत शुक्रिया शबाना, खुश रहें। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? अच्छा रिदा, वो ना मेरे मियाँ को ना खशखास की कड़ी बहुत पसंद है, मुझे वो बनानी नहीं आती। हाँ, खशखास की कड़ी बड़ी अच्छी, उसको भिगो के साफ करके उसको ग्राइंड किया जाता है, उसमें नज़ले की भी बड़ी अच्छी है, बहुत फायदेमंद होती है जी। तो आप किसी ने अगर अपने वो शो की डिश में अगर शामिल कर लेना तो चले, मैं बिल्कुल शामिल कर लेती हूँ और इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और आप यूं ही हमें सिखाती रहे और हम सीखते रहे। चले, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर मैंने पकोड़े डाल दिए, पकोड़े फ्राई होकर निकल रहे हैं और यहाँ पर कड़ी भी पकड़ी जा रही है, फिर तड़का भी इसमें लगेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर पकोड़े जो है फ्राई हो रहे हैं। असल में पकोड़ों का आपको कलर जो है ना वाइट नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली हमने इसमें रेड मसाला कोई नहीं डाला, तो ग्रीन मसाले के, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट आएगा, ये कच्चे नहीं है, ठीक है जी। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि शायद आपको टीवी पे देख रहे हो तो आप लोग कह रहे हो कि शायद कच्चे ऐसा नहीं है, ठीक है। बस पकोड़े फ्राई कर लिए, पकोड़े हम डालते हैं कड़ी के अंदर और इसके अंदर जाएगा इमली का रस जाएगा थोड़ा सा, फिर हम इसके ऊपर तड़का लगा लेंगे। अफगानी ग्रेवी हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है, उसको भी हमने डिश आउट कर लिया है। बस कड़ी की भी बारी है, तड़का लगेगा तो इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो
ऑयल मेरे पास है, इसी से ऑयल लेंगे और इसी में से हम तड़का लगा लेंगे थोड़ा सा अलग से करके। अच्छा जी, यहाँ पर इमली का रस जाएगा, जो मैंने कहा था इमली का रस हमने डालना है, ये इमली का रस इसमें चला गया। खट्टी मज़ेदार सी कड़ी, सही है। और यहाँ पर जाएंगे पकोड़े, बड़े ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट से पकोड़े हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, पकोड़े डाल दिए। अब इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैं यही ऑयल लूँगी। इस ऑयल के अंदर हमने क्या करना है, ज़ीरा और उसके साथ डाल देना है इसमें। यहाँ पर मेरे पास गोल वाली मिर्चें, ये हम डाल देंगे। ठीक है, ये मैं निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा वाले। यहाँ पर बस एक बॉयल आएगा ताकि ज़रा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे कड़ी पकोड़े जो है वो, फिर हम उसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको करते हैं चूल्हे को बंद। चलो जी, तड़के के लिए यहाँ पर हम लेंगे शेफ़ कुकवेयर का बहुत ही खूबसूरत सा पैन। इसके अंदर जाएगा ये ऑयल। होता है ना घरों में, यही होता है, हम पकोड़े बनाते हैं और उसी में हम लगाते हैं तड़का। चलेगा, ये देखें कड़ी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, एक्चुअली हमें ना डबल तड़का कड़ी बनाई है। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये थोड़ा सा डेंजर होता है। चलें जी, ये भी हटा देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें अफगानी चिकन ग्रेवी कितने मज़े की, इसकी रंगत कितनी खूबसूरत सी आई है, इतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट भी होगा। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर इसको मैं साइड पे करती हूँ, लहसुन को चॉप करती हूँ, गोल मिर्चें जाएंगी और उसके बाद इसमें लगेगा तड़का। तड़का तड़का तड़के के बगैर तो मज़ा ही नहीं है ना खाने में। चलिए, अच्छा तड़का मैं डिश में निकाल के डालूंगी, अभी नहीं डालती, इसलिए कि मुझे अपनी डिश में तड़का लगाना है ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा इसका लुक आए, ताकि हमारे मैगज़ीन में आए हरे मसाले वाली कड़ी तो उसका शक्ल बहुत प्यारी सी लगे। ठीक है, ये जाएगा लहसुन, चल रहा है नहीं चल रहा, गोल मिर्चें, ज़ीरा, यहाँ पर राई और कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता मैंने पहले भी डाला था आपके सामने, जब मैंने इसको रखा था बनाने के लिए कड़ी को, तब भी डाला था। तो इसको मैं ज़रा देखती हूँ, वैसे हो चुकी है। हरा धनिया इसमें जाएगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे और ये हमारी मज़ेदार कड़ी जो है रेडी हुई। बस अब इसको तैयार है। थोड़ा अब इसमें जा रहा है पिसा गरम मसाला। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं और इसको हमने डिश में निकालना है और ऊपर से लगाएंगे तड़का। ठीक है, जब तक थोड़ी सी और पक जाए, जब तक कि यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है हमारा तड़का जो है रेडी हो रहा है। ठीक है, ये लहसुन के जगह ये भी इसी में डाल देते हैं। आप चाहे तो प्याज भी ऊपर डाल सकते हैं, प्याज का भी तड़का, लेकिन मैंने इसमें लहसुन डाला है। साथ में मैंने इसके अंदर डाल दी है यहाँ पर राई, और राई के साथ मैंने इसमें डाल दिया था आपके सामने गोल वाली मिर्चें। चलें जी, अच्छा जी, भाई थोड़ा सा फ्राई होगा, ये कड़ी पत्ते चले जाएंगे तो इसका तड़का लग जाएगा। तो मज़ेदार हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। यहाँ पर अफगानी ग्रेवी बड़े मज़े की बनी हुई है, इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देते हैं तो ये भी तैयार है। यहाँ पर कड़ी भी रेडी है, बस कड़ी पत्ते में तड़का लगेगा, कड़ी पत्ते जाएंगे, तड़का लगेगा, डिश में निकालें। चलें जी, फिर ऐसा अभी क्या है कि देखें ये भी रेडी होगी, दोनों सिर्फ हमने तड़का लगाना है, तड़का हम डिश में लगाएंगे। तो अभी चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं
मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी कड़ी बनी जो हरे मसाले की कड़ी बनी है और बड़े आसान तरीके से बनाई है। आपने ब्लेंडर में, मेरे पास सुपर एशिया का ब्लेंडर था जिसका मैंने इस्तेमाल किया। उसके अंदर मैंने दही डाला, कोकोनट डाला, हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन, अदरक, ज़ीरा और अगर आप पास कच्ची हल्दी है वो, नहीं तो हल्दी, नमक डालकर आपने ब्लेंडर को चला देना है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आपने 4 से 6 कप पानी डाल देने, उसको मिक्स कर लीजिएगा और 4 खाने के चम्मच या आधा कप आपने बेसन भी डालना है, ठीक है। वो पूरा बैटर तैयार हो जाएगा। 2 से 3 खाने के चम्मच आपने पैन में ऑयल डालना है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता डाल दीजिएगा, खुशबू आएंगे तो पूरा बैटर। इससे क्या होता है कि डबल तड़का लग जाता है, जल्दी तैयार हो जाती है, ठीक है। फिर वो जब इसमें उबाल आएगा पकने दीजिएगा, पकने दीजिएगा, पकने दीजिएगा। फिर दूसरी साइड पर आपने लेना है बेसन, लेना है 2 कप। उसके अंदर आपने हरी प्याज डालनी है, हरी मिर्चें डालनी है, हरा धनिया डालना है और थोड़े से कड़ी पत्ते भी चॉप करके डाल दीजिएगा। सारी चीज़ें डाल के नमक और सोडा डालकर आपने उसका बैटर बनाना है और मज़ेदार नरम नरम सॉफ्ट पकोड़े बनाएगा और कड़ी में डालेगा। बाकी बचे हुए ऑयल के अंदर आपने क्या करना है, तड़का लगा देना है। वही मैंने ज़ीरा लिया, राई के दाने थोड़े से लिए, राई से बड़ी खटास आती है। साथ में मैंने इसमें गोल वाली मिर्चें ली, कड़ी पत्ते लिए, ज़ीरा, इन सब से तड़का लगा दिया और मज़ेदार जो कड़ी है हरे मसाले वाली तैयार होगी। बड़ा ज़बरदस्त इसका रंग भी है और इसके अंदर मैंने इमली का रस भी डाला था, ठीक है, इमली का पल्प भी डाला था, उससे और मज़ेदार तैयार होगी। और यहाँ पर मैंने बनाई है अफगानी चिकन ग्रेवी जो बड़े मज़े की, बड़े सिंपल वे में बनाई है। आपने ऑयल गर्म करना है, उसमें लहसुन, अदरक और चिकन डाल के उसको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। फ्राई हो गया। अब आपने ब्लेंडर के अंदर, सुपर एशिया का ब्लेंडर था, उसमें आपने दही डालना है, साथ में आपने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर, उसको ग्राइंड करके वो डालेगा, साथ में ज़ीरा डालेगा, नमक डालेगा, हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिएगा अगर आप डालना चाहें। ये सारी चीज़ें डाल के आपने थोड़ा सा उसको कवर करके रख देना। जब आपको देखें कि वो तैयार हो गया, आखिर में आपने इसके ऊपर डाल देनी है क्रीम डाल दीजिएगा और मज़ेदार अफगानी चिकन ग्रेवी जो है तैयार हो जाएगी। ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज़। यकीनन आपने इसको दौड़ को लेकर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इसके साथ फूड डायरी में बना रहे हैं कोरियन स्टर फ्राई बीफ बन रहा है, हाँ, और कैरेट केक बन रहा है। तो 2 रेसिपीज़ है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा। असल में मेरे कान ज़रा बंद है, मुझे आवाज़ कम आती है। तो चलें जी, बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। मुझे, मेरी टीम को याद दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।